आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महानगर मुरादाबाद के धरा धाम पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में 26वीं भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। यह आयोजन बुद्धि विहार ब्रेड फैक्ट्री के निकट स्थित व्हाइट हाउस के विशाल प्रांगण में संपन्न हो रहा है। कथा के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ सर्वप्रथम विद्वान आचार्य द्वारा दरबार में विराजमान राधा कृष्ण भगवान एवं गुरुदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके उपरांत व्यासपीठ एवं व्यास गद्दी की विधिवत पूजा की गई। तत्पश्चात इस्कॉन अध्यक्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रद्धेय श्री साक्षी गोपाल दास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का रसपान कराते हुए श्रोताओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय समाज के लिए चुनौतीपूर्ण है और यह संख्या की लड़ाई का समय है। यदि हिंदू समाज स्वयं को सुरक्षित एवं सशक्त देखना चाहता है तो प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चों के संकल्प के साथ आगे आना होगा। ये केवल परिवार बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि संस्कृति एवं धर्म की रक्षा का संकल्प है। महाराज श्री ने कहा कि आज भौतिकता और आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग अपने मूल धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। बच्चे ही भविष्य हैं और अधिक बच्चे ही भविष्य को मजबूत बनाते हैं। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संख्या की अहमियत को समझना अत्यंत आवश्यक है। अपने प्रवचन में उन्होंने जीवन की शुद्धता, आत्मबल और आहार की पवित्रता पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने स्वाद के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। वेद कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। मांसाहार आत्मा को कलुषित करता है और मनुष्य को धर्म से दूर ले जाता है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से शाकाहार अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि शाकाहार ही स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक प्रगति दोनों का आधार है। इस दौरान महाराज श्री द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण हरि भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भगवान की भक्ति में झूमते और नृत्य करते हुए नजर आए। कथा के अंत में भव्य आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष अशोक सिक्का, दिनेश चंद्र एडवोकेट, अजय गुप्ता, देनाजी संस्थान, पंकज गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, रमेश यादव, अखिलेश मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा। कथा सुनाने आए बच्चों एवं महाराज श्री का स्वागत समिति अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल, ओम सन इंडिया हैंडीक्राफ्ट द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में समिति के उप सचिव श्री वैष्णव प्रिया दास, कृष्णा ट्रेडर्स ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। सुखदेव गोस्वामी जी विस्तार के द्वारा सूर्यवंश में आने वाले राजाओं की वंशावली सुनाते हैं। उसके बाद 15वें अध्याय में चंद्रवंश कैसे शुरू हुआ और चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए, उन सब की वंशावली एक के बाद एक सुनाएंगे। क्योंकि इसी चंद्रवंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ है, तो इकट्ठे हुआ है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, तो सूर्यवंशी है।
है।